हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये पेपर है आपका पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री। थोड़ा लेट हुआ हूं मैं, बट ये दोनों पेपर के लिए, अगर आपका मेथड पेपर 1 है हिस्ट्री या फिर 2 है, डजेंट मैटर, आप दोनों के लिए पढ़ लें। इसे काफ़ी सिलेबस मिलता जुलता है और कई सवाल तो हूबहू दोनों पेपर में जो है कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़कर जाएँ। और सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट से लेकर के ये वीडियो आ रहा हूँ। बहुत व्यस्तता थी, बहुत सारे एग्जामिनेशन एक ही बार में आ चुके हैं, जिस वजह से ये मैसअप क्रिएट हुआ है। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। उससे पहले छोटे से 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। देखिए, सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं वो ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से हर एक जगह पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैंने काम किया है। रांची, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे, BBMKU, कोल्हान, नीलांबर पीताम्बर, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए क्या है, विनोबा भावे 23-25 में ये सवाल पूछा गया है। फ्रॉम विच लैंग्वेज द टर्म हिस्ट्री इज डिराइव्ड? हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। देखिए क्या इसका आंसर होगा, यूनान। यहाँ पे देखिए, यूनान से जो है, ग्रीक से जो है ये वर्ड बना हुआ है। ग्रीक से, आई रिपीट, ग्रीक से ये जो है हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ, जिसका जो वर्ड है, ओरिजिन वाला वर्ड है, वो आपको मैं बता देता हूँ। हिस्टोरिया से ये मिलकर बना हुआ है। हिस्टोरिया से हिस्ट्री मिल जो है बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टेस्ट करना, इंक्वायरी करना, जांचना, नॉलेज लेना, इन्वेस्टिगेशन करना। हिस्टोरिया का मतलब मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है? यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव बताना है कि इसका टीचिंग ऑफ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चे को आप हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो? वर्तमान की व्याख्या करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, समाजीकरण करना, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, वर्तमान के बारे में आप जो है पास्ट से भी जो है नॉलेज लेते हैं, वर्तमान की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, ये आंसर पहला जो ऑप्शन है वो आपका ठीक ठाक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय भावना का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। आप अपने पास्ट को जानोगे तो एक जो नेशनलिज्म की सेंटिमेंट है वो डेवलप होगा। अगला है समाजीकरण करना, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं ताकि इन सारी चीज़ों से हम लोग पास्ट से सीख पाएँ और जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो ठीक ढंग से हो पाए। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वालिटी ऑफ अ हिस्ट्री टीचर, यानी कि इतिहास शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहली बात है कि लॉयल्टी टू द वर्क, या फिर आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप निष्ठा के साथ काम करें। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन तो एब्सोल्यूट करेक्ट है। टीचर के पास तो ये गुण होना ही चाहिए। अगला है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट में अगर आप मास्टरी नहीं किए हुए तो फिर दिक्कत है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट टीचर हो या फिर आप हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। तो ऑप्शन 2 भी सही है आपका। नागरिक समस्याओं का ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ अ सिविक्स प्रॉब्लम, सिविक प्रॉब्लम जो है वो भी पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, विच वन ऑफ दिस इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ चाइना? चाइना की सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सी है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये जो चाइनीज डायनेस्टी के बारे में सवाल पूछा गया, सबसे पुराना जो राजवंश की शासन काल था वो था सांग। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे देखिए, चाइना को जो है सबसे पुरानी सभ्यता में भी से माना जाता है। देखो, आप सबसे पहले ना कुछ चीज़ों को देख लो। चाय, सबसे पहले चाइनीज़ लोगों ने ही इसको डिस्कवर करा। चाय के बाद जो है, आप जैसे सपोज कर लो वो केटली देखते हो जिसमें चाय बनता है, चीनी मिट्टी वाला कप, वो भी चाइनीज़ लोगों ने किया। कागज़ उन्होंने किया, पुस्तक छापने का काम उन्होंने किया। इसलिए चाइनीज़ अभी भी डेवलप है। भले ही इंडिया के बाद आज़ाद हुआ हो चाइना, लेकिन चाइना ने जो है शुरू से उनके जो रूट्स हैं, हिस्ट्री के रूट्स हैं, वो बहुत मजबूत थे। तो सांग डायनेस्टी जो है इसका सबसे पहले आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1600 BCE से लेकर जो है 1046 BC तक जो है इनका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
विच इज इम्प्लीमेंटेड इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के विकास में कौन अवरोधक है, यानी कि कौन ऑब्स्टिकल पैदा कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है। जातिवाद, अगर देश में कास्टिज्म है ऑब्वियसली हमारे देश की डेवलपमेंट रुकेगी, पहला ऑप्शन तो सही है। फिर है क्षेत्रवाद, यानी कि अगर मैं कहूँ कि नहीं बिहार के लोग ही आगे बढ़ने चाहिए, यूपी के लोग आगे बढ़ने चाहिए, या फिर गुजरात के या फिर साउथ वाले लोग, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जैसे भी मैंने बोला ना साउथ वाले लोग, ये गलत है बोलना, आपको बोलना चाहिए हमारे भारत के साउथ वाले हिस्से में रहने वाले लोग, ठीक है। तो ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना गलत है। फिर है भाषा डिस्प्यूट, यानी कि भाषावाद करना कि नहीं हम ये नहीं सीखेंगे वो नहीं सीखेंगे। आप जैसे तमिलनाडु को बोलते हो कि आप हिंदी सीख लो, आपने कभी तमिल सीखने की कोशिश की नहीं, तमिल बहुत प्राचीनतम भाषा में से एक है, तो आपको भी सीखना चाहिए, उनसे कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने 2-3 वर्ड सीखा है, वनकम, तनीर, ठीक है, तनीर मतलब पानी होता है, वनकम मतलब नमस्ते होता है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारा सही है। इससे जो है देश को खतरा है, तीनों ऑप्शन से तीनों खतरा है देश को, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है। आप हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हो, देखिए रिपीट हुआ सवाल है इसलिए आपको अभी दिखेगा। वर्तमान की व्याख्या करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, समाजीकरण करना, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए हूबहू सवाल रिपीट होते हैं, चाहे वो आपका मेथड 1 हो या 2 हो, हमेशा से सवाल रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो एड, यानी कि केवल सुनने वाली सामग्री कौन सी नहीं है। ऑडियो एड के बारे में कहा गया है, तो देखिए सिर्फ सुनने का काम टेप रिकॉर्डर में होता है, ये ऑडियो है बिल्कुल। ग्रामोफोन भी ऑडियो है, बिल्कुल है ये। रेडियो भी ऑडियो है, यानी कि ये भी सही है। अब यहाँ पे पूछा गया नहीं है, नॉट वाला लग गया है, तो यहाँ पर मानचित्र क्या है, एक विजुअल है। मानचित्र क्या है, एक विजुअल है। ब्लैक बोर्ड क्या है, विजुअल है, जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। ग्लोब क्या है, विजुअल एग्जाम्पल है। ज्योग्राफी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आज रात को वो शूट होगी वीडियो, तो आपको पता चलेगा। बाकी आप नीचे सेकंड, आपका जो मेथड पेपर सेकंड है या फर्स्ट है, नीचे कमेंट करके आप बताइएगा, तो जल्दी जल्दी उस पर वीडियो बनेगी। आप देख रहे हो, मुझे भी पता चलनी चाहिए कितने एक्टिव व्यूअर हैं, कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अ प्लानिंग मेथड ऑफ अ टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण की योजना विधि के जनक कौन है। प्लानिंग मेथड के जो जनक है किनको कहा जाता है, सीधा सीधा ये सवाल आपसे जो है पूछा गया, भले ही घुमाया गया है लेकिन सवाल यही है आपका। तो देखिए योजना विधि के बारे में जो है सबसे पहले बात किसने की है, ये सवाल आपको पूछा है। योजना विधि के जो जनक हैं वो कौन है, ठीक है। योजना विधि के जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, स्कीनर या फिर स्टीव वेंसन। तो देखिए इसका जो अगर बात करूं एक मिनट, गला में बहुत ज्यादा दिक्कत है, वेट बैक। देखिए यहाँ पे योजना यानी कि आपको जो है प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि चौथा ऑप्शन में से या इन चारों में से एक नाम आपको नहीं दिख रहा होगा, जॉन डीवी का। जॉन डीवी के कारण जो है मसला हो जाता है, और ये अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। देखिए किल पैट्रिक के ही शिष्य थे जॉन डीवी, और जॉन डीवी ने जो है इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया था, लेकिन किल पैट्रिक ने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी योजना विधि के। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। देखिए किल पैट्रिक साहब ने क्या कहा कि आपको बच्चे को अगर सिखाना है तो उसे लर्निंग बाय डूइंग, रियल लाइफ से उसे सिखाइए, लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाइए, ठीक है। प्रेगमेटिज्म को ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रेगमेटिज्म में भी जो है लर्निंग बाय डूइंग, रियल लाइफ से जो है सीखने की बात कही जाती है, यानी कि वास्तविक जीवन से बच्चा सीख पाता है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ऐसे टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है। थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया है, वेट ए मिनट, नहीं होगा आगे ये। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप निबंध वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट इसमें भी ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है यहाँ पे, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ये तो ऐसे टाइप का टेस्ट का एग्जाम्पल है ही नहीं, ठीक है ना। ये दोनों तो क्या है कि आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन को भी आप बड़ा लिख सकते हो, लेकिन इसको आप बड़ा नहीं लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ये बड़ा नहीं हो सकता है। कौन बड़ा नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक आंसर आपका होगा, क्या होगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज डेवलप्ड इन चिल्ड्रेन बाय सोर्स मेथड। देखिए सोर्स मेथड यानी कि स्रोत विधि के द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण विकसित होता है। सारा ऑप्शन नीचे चला गया, वेट ए मिनट, क्या बताऊं मैं, एक मिनट इसे ठीक कर सकता हूं क्या मैं, ठीक है, वेट ए मिनट मैं इसे ठीक कर देता हूं। हाँ वेट, हाँ देखिए
यहाँ पे क्या है, स्रोत विधि के द्वारा जो है बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है, ये सवाल पूछा गया है। मानसिक शक्ति का जो है विकास होता है, ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान होता है, अतीत का ज्ञान होता है, और इनमें से सभी। देखिए थोड़ा सा नीचे कट गया फिर भी अभी भी, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए बच्चे में अगर आप स्रोत विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाओगे, सोर्स मेथड से पढ़ाओगे, तो बच्चे के अंदर सारी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, अतीत का भी ज्ञान सीखेगा, जो हिस्टोरिकल घटनाएं हैं, और मेंटल स्ट्रेंथ भी बच्चे का बढ़ेगा। अगला सवाल, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग फॉर हिस्टोरिकल टूरिज्म। ऐतिहासिक पर्यटन बच्चे को घुमाने के लिए आप लेके जा रहे हो, तो किन बातों का आप ध्यान रखोगे अगर आप बच्चे को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब आप बच्चे को लेकर के जा रहे हैं तो ऐतिहासिक स्थान को ध्यान में रखेंगे, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट, ताकि बच्चे को आप वो बातें बता सको, समझा सको। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों बातें आपको जाननी चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, विजुअल ऑडिबल जो है मटेरियल है, यानी कि देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। मानचित्र को सिर्फ देख सकते हो, रेडियो को केवल सुन सकते हो, ग्रामोफोन को केवल आप सुन सकते हो, फिल्म को आप देख और सुन दोनों सकते हो। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु प्रोपाउंडेड द प्लानिंग मेथड। प्लानिंग मेथड किसने किया था। देखो यहाँ पे मामला फंसेगा, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखेगा। जॉन ड्यूई भी है और किलपैट्रिक भी है चौथे ऑप्शन में। मेरे हिसाब से आप किलपैट्रिक लगाइए, बाकी जॉन ड्यूई को भी अगर टीचर सही करते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अलग अलग जगह पे इसकी व्याख्या अलग अलग दी गई है। बाकी किसी के पास बहुत डेप्थ नॉलेज है लिंक के साथ, अगर कोई बहुत बड़ा वेबसाइट हो, ब्रिटेनिका या फिर विकीपीडिया, तो आपको नीचे कमेंट करके उसका लिंक भी दे देना है और जानकारी भी दीजिएगा। सीखने सिखाने का काम है हमारा और आपका। हम आपसे सीख सकते हैं, आप मुझसे कुछ जो है कुछ ना कुछ सीख सकते हो। अगला सवाल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टीचिंग मटेरियल। शिक्षण सामग्री के प्रयोग करने में क्या लाभ होते हैं। कक्षा को रुचिपूर्ण बनाना, बिल्कुल सही बात है। कक्षा को शांत करना, हाँ काइंड ऑफ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। बच्चा अगर क्यूरियस है, पढ़ने में उसे इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्लासरूम खुद ब खुद शांत होगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल दोनों जो है सबसे अच्छा है, क्योंकि बच्चा जो है अगर शांत है, दैट मीन्स बच्चा जो है फोकस होकर आपके बातों को सुन रहा है, पढ़ रहा है। तो आंसर आपका क्या होगा, बोथ। अगला सवाल, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ हिस्ट्री टीचर। एक इतिहास शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। देखिए ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन काइंड ऑफ पूरी तरह से नहीं रिपीट हुआ है। विषय और व्यवसाय में निष्ठा, यानी कि एक प्रोफेशनल टीचर हो वो, बिल्कुल सही बात है। और विश्व इतिहास का भी उसके पास जानकारी होना चाहिए, यानी कि अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। और स्टोरी रीडर भी होना चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो अगर आप कहानियां नहीं पढ़ा सकते हो बच्चे को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ अ हिस्ट्री टीचिंग। सिद्धू कानू 2024 का पेपर है। यहां से देखिएगा, इतिहास शिक्षण का सबसे प्रभावशाली विधि क्या है। ये मत सोचना सिद्धू कानू का है तो ये सवाल नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक दूसरे जगह पे जाते हैं और सवाल लेते हैं। और मैंने खास करके पिछले 2 साल का सवाल लिया है अलग अलग जगह से, ताकि आप बेहतर कर सकें। क्वेश्चन इधर उधर से भी आए तो आप छक्का लगा सकें, बॉल यॉर्कर भी हो तो भी आप जो है रन कम से कम ले लें, सिंगल ही ले लें लेकिन ले लें। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से इतिहास शिक्षण का सबसे प्रभावशाली विधि कौन सा है। तो देखिए, नरेशन करना, इसमें देखिए टीचर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन करना, इसमें ज़्यादा टीचर एक्टिवेट है। लेक्चर देगा तो भाई टीचर ही सब कुछ है, जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ये अच्छी मेथड तो नहीं कही जाएगी, बट वी डोंट हैव अ चॉइस। फिलहाल यहाँ पे डिस्कशन मेथड, जहाँ पे क्या है, एक डेमोक्रेटिक माहौल है। यहाँ पे बच्चा भी बोल पा रहा है। यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, बच्चा भी बोल पा रहा है, चाइल्ड भी यहाँ पे बोल पा रहा है, और स्टूडेंट भी यहाँ पर जो है टीचर भी यहाँ पे जो है इन्वॉल्व है। तो कहने वाली बात क्या है, ये सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला सवाल, पाठ योजना का विकास किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन प्लानिंग अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। व्यवहारवाद, क्रियावाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद या फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के द्वारा। देखिए पाठ योजना का जो विकास है वो कौन से व्यवहारवाद के कारण हुआ है, या फिर क्रियावाद या फिर मनोविश्लेषणवाद के कारण हुआ है। तो देखिए इसका जो पाठ योजना का विकास हो, या फिर आपको जो नई नई तकनीक मिलती है, ये बिहेवियरिज्म से लाया गया है। बिहेवियर को बदलने के लिए ऑप्शन 1 आपका सही होगा, फैक्चुअल है। अगला सवाल, विवादास्पद मामलों में शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है। यानी कि द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग कंट्रोवर्शियल मैटर इज, यानी कि कोई समस्या है, किसी पे जो है दो राय है, विद्वान में भी लोगों में भी, तो इस
टॉपिक को आप कैसे पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, डिस्कस कर लोगे आप। ये नहीं कि आप ज्ञान देके चले गए, बच्चे को भी बोलने दो, आप भी बोलो। यह ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा। अगला सवाल, हु वाज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। सवाल सीधा सिंपल तरीका का है, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, किलपैट्रिक है। तो इस हिसाब से भी आपको आइडिया लगेगा कि किलपैट्रिक को ही जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी प्रोजेक्ट मेथड के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, प्रॉपर वेबसाइट वगैरह या कुछ है आपके पास ऑप्शन, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई एम डाइंग टू नो अबाउट दिस। अगला सवाल, स्रोत विधि के द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण विकसित किया जा सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 4 होगा। देखिए ये विनोबा भावे में भी सवाल पूछा गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे थोड़ा हट गया है, रहने देते हैं इसे हम लोग। अगला सवाल, इतिहास के अध्ययन से छात्रों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास होता है। यह इतिहास शिक्षण का कौन सा मूल्य है। यानी कि द स्टडी ऑफ अ हिस्ट्री डेवलप्स द फीलिंग ऑफ अ पेट्रियटिज्म एंड पब्लिक स्पिरिचुअलनेस एंड इन द स्टूडेंट दिस टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। ये कहाँ से आपको मिलेगा, सोशल वैल्यू, सिविक वैल्यू, नेशनल वैल्यू या फिर इंफॉर्मेशन वैल्यू। देखिए इंफॉर्मेशन वैल्यू बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है यहाँ पर, क्योंकि इमोशन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इमोशन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका इंफॉर्मेशन वैल्यू सबसे पहले कट जाएगा। ये आंसर कभी नहीं हो सकता है, कभी भी ये आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए कुछ और ऑप्शंस को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आप चीज़ों को सीख पाओगे। यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात हो रही है, देश प्रेम के बारे में बात हो रही है, समाज के बारे में नहीं हो रही है। अब बचा दो, नागरिक वैल्यू या फिर नेशनल वैल्यू। तो देखिए नागरिक वैल्यू भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको ऑप्शन 3 के साथ जाना चाहिए, नेशनल वैल्यू इज द बेस्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द टीचर वर्क इज नॉट डन बाय टीचर बट इज डन बाय अ टीम देन टीचिंग इज कॉल्ड। यानी कि जब शिक्षण कार्य किसी एक शिक्षक के द्वारा ना होकर एक दल के द्वारा होता है तो उसे हम लोग टीम टीचिंग कहते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, टेक्स्ट बुक शुड बी, यानी कि पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। सीधा सा जवाब है बाल केंद्रित होना चाहिए, टीचर केंद्रित नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बच्चे को डेवलप करना है। एंशिएंट मेथड ऑफ अ टीचिंग, शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। तो देखिए शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि लेक्चर मेथड है, सबसे बोरिंग और सबसे बेकार, अभी इफेक्टिव नहीं है, पहले इफेक्टिव हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इतिहास के अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के अवलोकन से संबंधित है। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है और बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। देखिए जब आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज रिलेटेड टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इन द स्टडी ऑफ अ हिस्ट्री। देखिए ये आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे चीज़ों को। क्या करोगे, दो चीज़ों को एनालाइज करोगे, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को। तो एनालाइजिंग आपका ऑप्शन होगा, यानी कि ऐतिहासिक कलाकृतियों का आप विश्लेषण करोगे। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्चुअल नॉलेज इज प्रोवाइडेड, वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है शैक्षिक भ्रमण से या फिर रीडिंग बुक से या लाइब्रेरी से या फिर स्कूल से। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक एक्चुअल नॉलेज कहाँ मिलेगा भाई, जब आप घूमने के लिए जाओगे सीख पाओगे, घूमने के लिए जाओगे तो सीख पाओगे। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। एजुकेशनल टूर इज द राइट आंसर। ऑडियो एड कौन सा है, रेडियो ऑडियो एड है, बिल्कुल है। मानचित्र नहीं है, ग्लोब भी नहीं है, ये विजुअल है, पिक्चर भी विजुअल है, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। कुछ कुछ आसान वाले सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर लर्नर सेंटर। व्याख्यान विधि टीचर सेंटर्ड है, स्टोरी टेलिंग मेथड भी टीचर सेंटर्ड है और डायरेक्टिव मेथड भी टीचर सेंटर्ड है। प्रोजेक्टिव मेथड में बच्चा और टीचर दोनों इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एसे टेस्ट। निबंधात्मक परीक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, निबंधात्मक यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट नहीं है। वस्तुनिष्ठ आंसर मिल गया। ये देखिए सिद्धू कानू में था ना, मैंने कहा ना कि सवाल घूमते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा। सबसे स्मार्ट वे यही है कि सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए। इतिहास शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए। देखो ये सवाल विनोबा भावे में नहीं पूछा गया था, क्या आप बताओ। सभी इसका आंसर होगा। विषय का ज्ञान होना, नागरिक समस्याओं का ज्ञान होना और अपने वर्क के प्रति लॉयल होना। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। इसलिए मैंने कह रहा था आपको ये बातें। कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का एक प्रकार है। निबंध आपको लिखना है तो आप लॉन्ग टाइप के आंसर लिखोगे। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज डेवलप्ड इन चिल्ड्रेन बाय सोर्स मेथड। स्रोत विधि के द्वारा बच्चों में कौन सा गुण किया जाता है। देखिए ये भी सिद्धू कानू में आया हुआ था और विनोबा भावे में भी आया था। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, मुझे इस पे काम करना होगा। अगला सवाल, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने के क्या लाभ होते हैं। छात्र को प्रेरित करना, बिल्कुल। कक्षा को रोचक बनाना। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल,
एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा, विद्यार्थी ज्ञान को उसी रूप में दोहराता है। दोहराना, रिपीट करना अच्छी बात नहीं होती है। विद्यार्थी निष्क्रिय यानी कि पैसिवली बच्चा पढ़ रहा है, गलत बात है ये। नॉलेज इज रिकॉल्ड एज पर टीचर्स इंस्ट्रक्शन, टीचर जैसा बोल रहा है वैसा पढ़ लो, गलत है सारे। विद्यार्थी को स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, इतिहास विषय में प्रतिभाशाली बालक का सर्वोत्तम संकेतक क्या है? गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में बेस्ट इंडिकेटर क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा बड़ा ही कुशाग्र है, तेज बुद्धि वाला बच्चा है, ये आपको बताना है। पढ़िए, ऐतिहासिक लेखों में रुचि होना अच्छी बात है। फिर है सॉल्विंग द डिफिकल्ट प्रॉब्लम रैपिडली, कठिन समस्याओं को वो तेजी से हल करता है, ये भी ठीक है। इतिहास के अध्ययन में निरंतर लगे रहना अच्छी बात है। अच्छे अंक लाना ये अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत नंबर ला लेने से आप जो है बहुत नॉलेजेबल इंसान हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। रट के भी बच्चे नंबर लाते हैं, इसका मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका तो पहले कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, हिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो देखिए हिस्ट्री से क्या होगा, ऐतिहासिक लेखों में रुचि होना ठीक ठाक है, अच्छी बात है। जल्दी जल्दी सॉल्व कर देने से कोई बहुत बच्चा अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। बाल की खाल निकाल करके हम लोग अलग अलग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है, समझना मेरी बात को। सबसे बेहतर ऑप्शन चुनने के लिए आपको क्या करना होगा, इतिहास के लेख में, अध्ययन में कंटिन्यूअस एंगेजमेंट अगर आपका है तो आप जो है बहुत ज्यादा रुचि रख रहे हैं, ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, बोर नहीं हो रहे हो आप। नेक्स्ट सवाल, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू, शिक्षण के दौरान अधिकतम छात्र सहभागिता यानी कि छात्र एक्टिवेट होकर पढ़े और छात्र जो है एक्टिव रहे क्लासरूम में, ये कौन सा मेथड आप यूज करोगे, तो ये होगा इंडक्टिव मेथड। क्या करोगे, इंडक्टिव मेथड आप यूज करोगे, जहां पर जो है शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी, देखिए यहां पर क्या करेगा, विद्यार्थी और टीचर दोनों एक्टिवेट रहेंगे आगमन विधि में, ठीक है। और जो लेक्चर मेथड इसमें टीचर ही एक्टिवेट होता है, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर एक्टिवेट होता है। डिडक्टिव मेथड जो है ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, ऑप्शन 3 आपका सही होगा। इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय, कक्षा में संप्रेषक के विश्वास का स्तर कैसे निर्धारित होता है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर आप अतिशयोक्ति का प्रयोग कर रहे हो, जो हाइपरबोलिक, ना 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 ये सही नहीं है, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर चीजों को नहीं करना है। अगला है आवाज के स्तर में परिवर्तन, ये ठीक ठाक लग रहा है। यूज ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अमूर्त जो है नहीं उसका उपयोग करना, ना ये भी सही नहीं माना जाएगा। आंख से संपर्क करना सबसे बेहतर है। देखिए, जब आप विश्वास का स्तर, ट्रस्ट लेवल को बढ़ा रहे हो तो आई कॉन्टैक्ट इज मस्ट। अगला सवाल, द डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन प्लानिंग अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, पाठ योजना का विकास किसके परिणाम स्वरूप हुआ, बिहेवियरिज्म के बारे में। यह भी सवाल रिपीट हुआ है, यह भी सवाल रिपीट हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, शिक्षण की प्रभावशीलता किस आधार पर मापी जाती है। अगर बच्चा रुचि ले रहा है तो सबसे बेहतर यहीं पे है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। छात्र रुचि अगर ले रहा है तो आप जो पढ़ा रहे हो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगला सवाल, अचीवमेंट टेस्ट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, उपलब्धि परीक्षण का सामान्यतः प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, नौकरी के चयन के लिए भाई, नहीं नहीं नहीं, नौकरी नहीं, नंबर नहीं, परीक्षा नहीं, ये सब गलत बात है। आगे देखिए, फिर बोला गया कि शक्तियों और कमजोरियों को पहचान के लिए, ठीक ठाक लग रहा है। कैंडिडेट जो है कोर्स के लिए सेलेक्ट करना, ना ये भी कटेगा आपका। अब देखिए 3 और 2 में 4 में क्या लग रहा है, शिक्षण के बाद सीखने का आकलन, बिल्कुल सही, ये ज्यादा बेहतर अच्छा लग रहा है कि शिक्षण के बाद भी बच्चा सीख पा रहा है। तो ये था आपका पेपर। जिन लोगों ने वीडियो पूरी देखी है नीचे कमेंट करके #जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने पूरी देखी और अब मेरे काम को एफर्ट करते हो। और अपना सेकंड मेथड पेपर आप लिख दीजिए, ताकि उसके ऊपर जल्दी से मैं वीडियो बना सकूं और आपका काम आसान हो सके। आखिर में पिछले 5 साल का PYQ आपको 49 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।